दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक किसान और उसकी पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। किसान ने अपनी पत्नी को एक सेठ के यहाँ पर गिरवी रख दिया था। किसान ने अपनी पत्नी को गिरवी क्यों रखा, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में किसान रहता था। किसान के घर में सिर्फ उसकी पत्नी थी, उसे कोई औलाद ना थी। किसान का काम बहुत अच्छे से चलता था। किसान अपनी पत्नी के साथ एक नगर से दूसरे नगर में अनाज को बेचा करता था। इसी सिलसिले में एक बार किसान अपनी पत्नी के साथ एक नगर में अनाज बेचने के लिए गया था। जब वह उस नगर से अनाज बेचकर वापस आ रहा था तो रास्ते में उन्हें लुटेरों का एक गिरोह मिल गया। उन लुटेरों ने किसान को पूरी तरह से लूट लिया। किसान के पास एक छल्ला तक भी ना था कि वे उसे ही बेचकर कुछ खा पी सके। किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, अब तो हमारे पास एक छल्ला भी नहीं बचा है। भला दूसरे नगर में बिना पैसों के हमें क्या मिलेगा। किसान की पत्नी भी बहुत दुखी थी। वह दुखी मन से अपने पति से कहने लगी, चलो हम रास्ते पर आगे चलते हैं, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें कोई रास्ता नजर आएगा, किसान और उसकी पत्नी आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक से किसान को एक कुटिया दिखाई दी। किसान अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया के पास गया। तब किसान ने देखा कि वहाँ पर एक महात्मा बैठे हुए हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जब महात्मा ने किसान और उसकी पत्नी को देखा तो वे कहने लगे, बताओ बेटा, यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम भी अपने बच्चे का दाखिला मेरे आश्रम में कराना चाहते हो? किसान कहने लगा, हम यहाँ पर अजनबी हैं। मैं एक किसान हूँ और यह मेरी पत्नी है। हम दोनों इस नगर में अनाज बेचने के लिए आए थे, परंतु रास्ते में हमें लुटेरों ने इस कदर लूटा कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब हम अपने नगर कैसे वापस जाएं? हमें बड़ी भूख लगी है। साधु कहने लगा, हम तुम्हें इसका उपाय बताते हैं। इस नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता है और तुम उससे अपनी सारी समस्या बताओगी तो शायद वह तुम्हें कोई काम दे दे या फिर कुछ रुपए दे दे, जिससे तुम्हारा आगे का सफर तय हो जाए। किसान बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के यहाँ पर गया। किसान ने अपनी सारी समस्या सेठ को बताई। किसान की समस्या सुनकर सेठ का मन ना पिघला। सेठ कहने लगा, मैं ऐसी किसी अजनबी को पैसे कैसे दे सकता हूँ? अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ है तो तुम उसे मेरे पास गिरवी रख दो। उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और जब तुम मेरे पैसे चुका दोगे तो मैं तुम्हारी कीमती वस्तु वापस कर दूँगा। किसान कहने लगा, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तभी अचानक से किसान की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी। वह सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मेरे पास बहुत ही कीमती वस्तु है, इसे तुम अपने पास गिरवी रख लो। किसान ने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख दिया और सेठ ने उसके बदले में किसान को रुपए दे दिए। किसान सेठ से कहने लगा, मैं 6 महीने के बाद तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा और मेरी पत्नी को तुम वापस कर देना। याद रखना, जब तक मैं नहीं आता तुम इसका ख्याल रखना। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी का पूरी तरह ख्याल रखूंगा। किसान वे पैसे लेकर वहाँ से चला आया और उसने उन पैसों से फिर से कारोबार शुरू किया। किसान ने पहले वाला काम ही शुरू किया। वह लोगों का अनाज खरीदता और एक नगर से दूसरे नगर में जाकर बेचता। धीरे धीरे
6 महीने बीत गए। किसान का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा। 6 महीने के बाद किसान पैसे लेकर उस सेठ के यहाँ पर पहुँचा। वह सेठ से कहने लगा, सेठ जी, यह लीजिए अपने पैसे और मेरी पत्नी को वापस कर दीजिए। सेठ कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, परंतु 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। वह बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, परंतु वह ना बच सकी। यह सुनकर किसान बहुत दुखी हुआ। वह सेठ से कहने लगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था वह हो गया। आप अपने पैसे रख लीजिए। सेठ कहने लगा, अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, इसीलिए मैं ये पैसे वापस नहीं ले सकता। किसान कहने लगा, ये पैसे आपके हैं। मेरी पत्नी अगर मेरे साथ होती तो भी वह इतनी सी उम्र में ही मुझे छोड़कर चली जाती। जिसकी मृत्यु जितने समय पर होनी है वह तो होकर ही रहेगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने यह पैसे नहीं लिए तो मुझे रात में चैन नहीं पड़ेगा। सेठ कहने लगा, तुम इतना कहते हो तो मैं पैसे रख लेता हूँ। किसान ने सेठ को पैसे दे दिए और वह दुखी मन से उसी साधु के पास पहुँच गया। साधु के पास पहुँचकर किसान ने सारी बातें उस साधु को बता दी। साधु के पास एक दिव्य शक्ति थी। उस दिव्य शक्ति से साधु ने देखा कि किसान की पत्नी जीवित है और वह सेठ झूठ बोल रहा है। तभी उस साधु ने किसान से कहा, सेठ ने तुमसे झूठ बोला है। तुम्हारी पत्नी अभी भी जीवित है और वह सेठ के पास है। तुम चुपचाप सेठ के पास जाओ और उससे अपनी पत्नी वापस ले आओ। किसान सेठ के पास गया और कहने लगा, मेरी पत्नी जीवित है, वह तुम्हारे पास है। सेठ कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपनी पत्नी की मौत का सदमा इस प्रकार लगा है कि तुम बार बार मेरे पास आ जाते हो, परंतु मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। किसान कहने लगा, इसका क्या सबूत है? यह बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गई। वह किसान पर चिल्लाने लगा और बोला, मैं अगर कह रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो तुम मान क्यों नहीं लेती? किसान चुपचाप निराश होकर साधु के पास फिर से लौट आया। साधु ने किसान से कहा, तुम इस नगर के राजा के पास जाओ और अपनी सारी समस्या राजा को बता देना। राजा बहुत ही न्यायप्रिय शासक है। वह लोगों को न्याय दिलाकर ही रहता है। वह जब तुम्हारी समस्या सुनेगा तो तुम्हारी पत्नी को सेठ से वापस करा देगा। किसान बहुत उम्मीद लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। किसान ने सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने सेठ को अपने दरबार में प्रस्तुत कराया। सेठ जब दरबार में प्रस्तुत हुआ तो उसने राजा से कहा कि किसान की पत्नी मेरे पास नहीं है, उसकी 3 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। किसान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राजा कहने लगा, इस बात का क्या सबूत है कि किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? क्या तुम यह साबित कर सकते हो? सेठ ने बहुत ही चतुराई के साथ कहा, हाँ महाराज, मैं साबित कर सकता हूँ कि किसान की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उस वैद्य को बुला सकता हूँ जिसने उसका इलाज किया और उन 4 आदमियों को बुला सकता हूँ जिसने किसान की पत्नी को कंधा दिया और उसे शमशान में जला दिया। सेठ ने यह सारी बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि राजा को उस पर भरोसा हो गया। राजा किसान से कहने लगा, तुम्हारी पत्नी सचमुच इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए। दरबार समाप्त हो गई। किसान निराश मन से उस साधु के पास आ गया और साधु को सारी बातें बता दी। साधु किसान से कहने लगा, मुझे राजा से यह उम्मीद नहीं थी। राजा ने बिना सच्चाई का पता लगाए ही तुम्हें निर्णय सुना दिया। साधु ने फिर से किसान को राजा के दरबार में भेजा और कहा, मैं जो कहता हूँ तुम्हें राजा से वही कहना है। साधु ने किसान से कहा कि तुम राजा से कहो कि वह एक दिन के लिए मुझे राजा बना दे। फिर मैं राजा को दिखाऊंगा
कि न्याय किसे कहते हैं। किसान राजा के पास गया और उससे कहने लगा, महाराज, मुझे आपसे न्याय नहीं मिला है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने के लिए आप महात्मा जी को एक दिन के लिए राजा बना दें। राजा किसान से कहने लगा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें न्याय मिले, इसीलिए मैं एक दिन के लिए महात्मा को राजा बनाता हूँ। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान हो गए। साधु राजा की गद्दी पर बैठ गया और फिर सेठ को दरबार में प्रस्तुत कराया गया। जब सेठ दरबार में प्रस्तुत हुआ तो साधु बने राजा ने कहा कि अब तुम बताओ, किसान की पत्नी कहाँ है। सेठ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि 3 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई है। साधु बने राजा ने कहा, तो तुम इसे साबित करो। सेठ ने फिर से चालाकी के साथ वही सारी बातें कही जो उसने राजा से कही थी, परंतु इस बार साधु बने राजा ने सेठ से कहा कि तुम उस वैद्य को दरबार में प्रस्तुत कराओ। उस वैद्य को दरबार में लाया गया। साधु बने राजा ने वैद्य से कहा, क्या तुमने किसान की पत्नी का इलाज किया है। वह कहने लगा, हाँ महाराज। तब फिर साधु बने राजा ने कहा, क्या तुमने किसान की पत्नी को देखा है और उसके बाद उसका इलाज किया है। वह वैद्य कहने लगा, नहीं महाराज, सेठ मेरे पास आता था और वह दवाई लेकर जाता था। तब साधु बने राजा ने कहा, तो तुम यह यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि सेठ किसान की पत्नी के लिए दवाई ले जाता था। यह बात सुनकर वैद्य के पास कोई जवाब ना था। वह सिर झुकाए दरबार में खड़ा था। तभी साधु बने राजा ने कहा, तुम सच्चाई बताओ, नहीं तो तुम्हें 50 कोड़े लगाए जाएंगे और पूरी उम्र तुम कैद में बिताओगे। वह वैद्य डर गया। वह कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर दो, सेठ ने मुझे पैसे दिए थे। इसने कहा था कि मैं सबके सामने झूठ बोलूं कि किसान की पत्नी का इलाज मैंने किया है, परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दरबार में वे 4 आदमी भी खड़े हुए थे जिसके बारे में सेठ बात कर रहा था कि उन 4 आदमियों ने किसान की पत्नी को कंधा दिया और उसे शमशान में जाकर जला दिया। जब उन्होंने देखा कि सेठ की चोरी पकड़ी जा रही है तो वे थरथर कांपने लगे और वे राजा के चरणों में जा गिरे। उन्होंने साधु बने राजा से माफ़ी मांगी और कहने लगे, मैंने किसान की पत्नी को कंधा नहीं दिया। सेठ ने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा था, इसीलिए हमने ऐसा किया है। साधु बने राजा ने वैद्य और 4 आदमियों को 50-50 कोड़े मारने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपराध किया था, झूठ का साथ दिया था। उसके बाद साधु बने राजा ने सेठ से कहा कि तुम किसान की पत्नी को चुपचाप वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सेठ अपने घर गया और किसान की पत्नी को वापस ले आया। साधु बने राजा ने, अब तुम मुझे बताओ कि तुम किसान को उसकी पत्नी वापस क्यों नहीं कर रहे थे। सेठ कहने लगा, यह इतनी खूबसूरत है कि मुझे इससे प्यार हो गया और मैं किसान को इसे वापस नहीं करना चाहता था। सेठ की यह बात सुनकर साधु बने राजा ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें उम्र भर कैद में रहना होगा। बाकी की सारी जिंदगी अब तुम कैद में बिताओगे। कैद में जाने से पहले तुम यह बात सुनते जाओ, हमेशा दूसरों की पत्नी को माँ और बहन के समान देखना चाहिए, परंतु तुमने किसान की पत्नी पर बुरी नज़र डाली है। उसके बाद साधु बने राजा ने सैनिकों से कहा कि वे सेठ को ले जाकर कैद में डाल दें। साधु ने किसान से कहा कि उसने अपनी पत्नी को गिरवी रखकर बहुत बड़ी गलती की थी। अपनी पत्नी को कभी भी किसी पराये पुरुष के पास नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी पत्नी की रक्षा करना एक पति का परम कर्तव्य होता है। साधु बने राजा का यह न्याय देखकर राजा एकदम हैरान रह गया और वह साधु के चरणों में प्रणाम करने लगा। साधु कहने लगे, कभी भी तह तक जाए बिना
किसी भी बात का निर्णय नहीं करना चाहिए, इससे न्याय अच्छा नहीं होता। दरबार समाप्त हुई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। किसान अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर वापस आ गया और वे बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।